वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन। ये पूरे वीडियो में हम फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगला जो हमारा थ्रू आउट जो टॉपिक है उसके बारे में ये बेसिक हमारे लिए क्लियर होना जरूरी है। और अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. Once again, नमस्ते and welcome to the निहार Academy. मैं हूँ सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ओर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। तो उसके लिए मैं आपके सामने ये एक फिगर रख रही हूँ कि मैंने एक इंडक्टर मीन्स एक कॉइल ली कि जिसके नंबर ऑफ टर्न्स n है, और उसके पास मैंने एक मैग्नेट रखा। अब ये मैग्नेट की मैंने जो फील्ड लाइन्स है वो क्लियरली दिखाई है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये विजिबल नहीं होती है। अब हमें क्या करना है कि ये जो मैग्नेट है उसको कॉइल के पास लाना है, उनसे दूर ले जाना है, इनके पास लाना है, इनसे दूर ले जाना है। इसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो कॉइल के साथ लिंक होगी उसके रेट में चेंज आएगा। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बिकॉज अल्टीमेटली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसको हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं और उसको फाई से इंडिकेट करते हैं। तो हम नजदीक लाएंगे तो फ्लक्स लिंकिंग कॉइल के साथ ज्यादा, और दूर ले जाएंगे तो कॉइल के साथ लिंकिंग कम। इट मीन्स कि लिंकिंग कम ज्यादा होने से मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पिक्चर में आने से कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस होता है। यह है अल्टीमेट एम फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। चलिए, अब लॉ की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक दूसरा भी एग्जांपल ले लेती हूँ, बिकॉज ये है मैग्नेट एन और एस, और उसमें मैं एक कंडक्टर रख रही हूँ। और अगर ये कंडक्टर को मैं रोटेशन दे रही हूँ तो ये कंडक्टर का रोटेशन होने से भी ये मैग्नेटिक फील्ड कट होता है, और उसकी वजह से ये कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हम जो अगला टॉपिक है हमारा डीसी मशीन्स, ये उसके मॉड्यूल के लिए ये क्लियर होना हमारे लिए ज़रूरी है कि मैंने ये दो एग्जांपल अलग अलग तरीके से आपको समझाए, दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पिक्चर में आए। इसलिए ईएमएफ पहले केस में इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो दूसरे केस में ये जो आर्मेचर जिसको हम बोलते हैं और जो कंडक्टर मैंने रखा उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। चलिए, अब फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की लॉ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उसका सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि व्हेनेवर फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंजेस, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जब सर्किट के साथ जो फ्लक्स लिंकिंग में चेंज होता है तब सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और दूसरी लैंग्वेज में कि जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, वो हमने दूसरा एग्जांपल लिया, तब कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब उसका जो दूसरा लॉ है ये कहता है कि ये जो ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वैल्यू पर डिपेंड है। मीन्स फ्लक्स कितनी फ्रीक्वेंसी फटाफट चेंज होता है उसके पर निर्धारित है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो चलिए एक छोटा वाला डेरिवेशन ले लेते हैं कि इनिशियल फ्लक्स लिंकेज ये कॉइल के साथ कितना होगा। तो ये कॉइल है उसका टर्न एन, और सपोज पहले केस में मैंने ये जो मैग्नेट है उसको दूर रखा तो फ्लक्स लिंकिंग थोड़ा कम है, तो उसको मैं φ1 से इंडिकेट कर रही हूँ, मीन्स एन φ1 फाइनल फ्लक्स लिंकिंग। अब मैं उसको पास ले रही हूँ तो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू पहले की केस के अलग होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया φ2। सो पहले केस में एन φ1, दूसरे केस में एन φ2। तो ओवरऑल फ्लक्स लिंकेज कितना हुआ होगा, तो एन φ2 माइनस एन φ1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उसके हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये हम जानते हैं। तो एन कॉमन φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। अब ये φ2 माइनस φ1 है उसको मैं डी फाई ओपन डी टी से लिख सकती हूँ कि चेंज इन वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जितना फ्लक्स लिंकिंग के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में चेंज होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अल्टीमेटली आंसर हमारा ये ईएमएफ का है। बट जब हम ईएमएफ को मेंशन करते हैं तब ये इक्वेशन के आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये हमें क्या दर्शाता है कि जो हमारी ऑर्डिनरी सर्किट है उसमें से जो करंट पास हो रहा है
उसकी डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए जब सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो जो ओरिजिनल करंट था उसके हिसाब से ये ऑपोजिट होगा। मीन्स ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा उसकी दिशा जो सर्किट के ओरिजिनल करंट है उनसे ऑपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाई जाती है। वंस अगेन, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।